देखिए, बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी बहाली जो है जिसका नाम है बीपीएससी टीआरई, उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। नमस्कार, मैं हूं निपुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। सबसे पहले टीआरई 1 आया, फिर टीआरई 2 आया, फिर टीआरई 3 में जो हुआ वो आप अच्छे से जानते हैं, फिर टीआरई 3 हुआ। उसके बाद अब सबकी नजर जो है वो बीपीएससी टीआरई 4.0 में है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बनने वाला है डोमिसाइल नीति का। डोमिसाइल नीति पर हम जाएंगे क्योंकि अच्छे से बताना जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को, क्योंकि उनके साथ कुछ नहीं होने वाला। सुनते रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में, जो कि लिस्ट लेके कल आप एक वीडियो देखे होंगे वॉइस अप पर। एक आदमी इतना बेचैन हो गया, इतना बौखला गया कि डेस्क पीटने लगा। अपने क्लासरूम में पढ़ रहा था, चिल्लाने लगा, डेस्क पीटने लगा, कहने लगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने पूछा क्यों, तो हाथ में उसने रखा था मैथ्स का कुछ रिजल्ट था। उसमें साफ वो दिखा रहा था कि बाहरी जो है वो आधे से ज्यादा क्या पूरे के पूरे बाहरी है मैथ्स में, और बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो बस समझ आए कि पापड़ तोड़ रहे हैं उसके हिसाब से जो लिखा हुआ था। तो अब बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो हाल हुआ है अभ्यर्थियों के साथ, उस डर के कारण बीपीएससी टीआरई 4.0 में लोग डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए मांग कर रहे हैं। आंदोलन होने वाला था 19 तारीख को, लेकिन अब आगे बढ़ गया आंदोलन। और आंदोलन वो आंदोलन नहीं रहेगा, लाखों की संख्या में बिहार के अभ्यर्थी उतरने वाले हैं डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए। अब आपको बताते हैं कि सप्लीमेंट्री भी नहीं आया टीआरई 3.0 में। चिराग पासवान से भी शिक्षक अभ्यर्थी मिल लिए। चिराग पासवान ने बोला और उसके बाद बयान भी दिया वॉइस अप पर कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम जानते हैं, मानते हैं और दिल से चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि जो बिहार से बाहर गए हैं नौकरी के लिए वो बिहार में वापस आए। सोचिए, इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि मतलब कि बिहार के जो लोग हैं वो तो बिहार में नौकरी करेंगे ही, लेकिन आपके जैसे जो वीडियो देख रहे हैं उनकी मौसी, उनके चाचा, उनके चाची, उनका कोई भी परिवार का जो मेंबर, फैमिली मेंबर गया होगा बाहर, तो चिराग पासवान का कहना है कि वो भी वापस बिहार आ जाए। ये सपना है चिराग पासवान का। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लगातार कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री वाले जब मिले, उसके बाद जब बाहर निकले तो मीडिया कर्मी जब सवाल जवाब किए तो उन्होंने यही बोला कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हम चाहते हैं कि जो बाहर गए हैं वो वापस बिहार में आ जाए। ये चीज है। तो अभी भी लोग तड़प रहे हैं, लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि अगर 1000 सीटों पर बहाली आई है तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर 1000 सीटों पर बहाली आई है तो उस 1000 सीटों को आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों से भरिए, ना कि 500 बच्चा के टीआरई 4.0 में करिए। तो गर्दनी बाग धरनास्थल पर है, कुछ समय बाद भूख हड़ताल भी करेंगे, सब चीज हम आपको दिखाएंगे, लाइव भी आएंगे, हर चीज दिखाएंगे। लेकिन उसके बाद अब बात आता है टीआरई 4.0 का, जिसमें शिक्षकों का कहना है 1 लाख सीट रहेगा, कुछ शिक्षकों का कहना है 1.5 लाख तक पहुंच सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि 90,000 पहुंच सकता है। लेकिन अभ्यर्थियों का बस एक डिमांड है कि 50,000 रहे या 1 लाख रहे या 3 लाख रहे। मतलब क्या है, जब बाहरियों को ही नौकरी देना है तो आप 10 लाख भी निकाल देंगे तो हम लोग के हाथ में क्या पड़ेगा, कुछ नहीं। तो बहुत उग्र हैं, बहुत गुस्साए हुए हैं, बहुत उदास भी हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 जितने भी लोग देने वाले हैं उनके दिमाग में दिन रात एक ही चलता है। जब कलम चलाते हैं ना तो दिन भर एक ही दिमाग में किटकिट करता है कि टीआरई 4.0 में अगर डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा तभी हमारे हाथ में नौकरी आएगा, नहीं तो भैया सीट 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, 1 लाख हो, सब बेकार, सब बर्बाद। और अब हम आपको बताते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी उदास क्यों ना हो, क्योंकि ये चुनावी माहौल 2025, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा सीएम, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे उस डर से तो तेजस्वी यादव भी बोलने लगे भरे सभा में, जब देखे कि युवाओं का जोश है, युवाओं की भीड़ है, तो उस जोश में भी कहने लगे कि हम डोमिसाइल नीति लागू कराएंगे। पहला व्यक्ति हमने आपको बता दिया, आरजेडी डोमिसाइल नीति चाहती है। अब आते जनसुराज पे। प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। जनसुराज भी आपके साथ। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार है वो बिहार में रोजगार का नारा लगाते हैं। और आपको हम बता देते हैं कि जब चुनाव सामने रहेगा और लोगों के दिमाग में टेंशन रहेगा, क्योंकि अगर विपक्ष इतनी भारी संख्या को देख के कह सकता है कि डोमिसाइल नीति लागू कराना चाहिए, तो नीतीश कुमार भी सोचेंगे कि ये तो भारी वोट बैंक है, टीआरई 4.0 झटपट लाओ, डोमिसाइल नीति लागू कराओ, क्योंकि वोट बिहारी देंगे, बाहरी नहीं देंगे। हम जब भी ये सब सवाल लेके जाते हैं शिक्षकों के एमएलसी नीरज जी के पास, तो वो तुरंत मना कर देते हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीतीश जी, जो बोलेंगे वही करेंगे।
तो अभी तक ऊपर से उनको आदेश नहीं आया। जब आदेश आ जाएगा तो वो भी डोमिसाइल 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 की रट लगाएंगे जरूर। और आपको कह देते हैं आज कि चुनाव अगर जीतना है, चुनाव अगर अच्छे से अच्छे मार्जिन से जीतना है, तो आप भी जानते हैं जो अब वीडियो देख रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, कि आप लोग तो मन बना लिए हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होगा तभी वोट देंगे। तो ये डर उनको भी है। तो आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार खुद शिक्षा विभाग को फोन करके कहेंगे कि टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू करिए जल्द से जल्द। तो यही चीज है, शिक्षकों के एमएलसी के पास अभी आदेश नहीं आया, इसलिए वो कहते हैं कि डोमिसाइल नीति ये, डोमिसाइल नीति वो, बाहरी ऐसे हैं, बाहरी वैसे हैं, हमारा दिल बड़ा है। अभी समझ नहीं रहे। बिहार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका डिमांड हम आपको बताते हैं कि वो चाहते क्या। वो बस इतना चाहते हैं कि अगल बगल के राज्यों में जो बहालियां रहती हैं, जो उनकी खुद की बहालियां रहती हैं, उसमें 10% बांधा हुआ होता है। झारखंड में तो 100% है कि 100% झारखंडी है भैया, तभी आपको जॉब लगेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय करेंगे। तो वही चीज यहाँ के लोग भी चाहते हैं। प्राइवेट में तो आप भी जानते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं उनके परिवार के लोग तो प्राइवेट जॉब कर ही रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं लोग। वो लोग ये चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में, जो टीआरई 4.0 है, शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उसमें बिहारियों का नौकरी है, यानी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा है ना, तो बिहारियों का पहले हक होना चाहिए, उसके बाद बाहरियों का हक होना चाहिए। वो बस यही चाहते हैं कि 10% फिक्स तो फिक्स, कोई धांधली नहीं, कोई आरक्षण का लाभ ऐसा वैसा घुमा फिरा के, ये नहीं कि यूपी के लोग ले गए, वेस्ट बंगाल के लोग ले गए, झारखंड के लोग ले गए, ऐसा नहीं चाहते। वो लोग बस सीधे दौर पर यही चाहते हैं कि टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू हो जाए और अच्छे से लागू हो। 10% मतलब 10%, ये नहीं कि 2% कर दिए, ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, ये नहीं। ये नहीं कि 80% बाहरियों को दे दिए और बिहारी झुंझुना बजा रहा है। तो भैया आंदोलन तो होगा, आंदोलन करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको सब लोगों को यही बता देते हैं, डोमिसाइल नीति लागू जरूर होगा टीआरई 4.0 में, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि लागू नहीं किए तो भैया बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, और खेल अगर हो गया तो कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। तो डोमिसाइल नीति जरूर होगा, शिक्षा विभाग को खुद नीतीश कुमार फोन करेंगे। तो बस यही मान लीजिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू जरूर होगा। एज वाला भी मामला है, लेकिन एज वाले मामले से ज्यादा बड़ा मामला है डोमिसाइल नीति का, क्योंकि हम जब गए हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के पास तो एक ही रट लगाए हुए हैं, भैया डोमिसाइल नहीं लागू होगा, डोमिसाइल नहीं लागू होगा। इसलिए अपने चैनल पर लगातार हम डोमिसाइल नीतियों के बारे में बता रहे हैं, डोमिसाइल नीति पर वीडियो बना रहे हैं, ताकि टीआरई 4.0 आप लोगों के हाथ से जाए नहीं। टीआरई 3.0 सप्लीमेंट्री के साथ भी है, वो लोग नाराज ना हो। टीआरई 4.0 कंप्यूटर शिक्षक, लाइब्रेरी बहाली, सारे लोगों के साथ है। लेकिन डोमिसाइल नीति लागू अगर नहीं होता है तो हाथ धोना पड़ेगा बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को इस नौकरी से, क्योंकि लास्ट मौका है, क्या पता टीआरई 5 का। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत